अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इशिल कुरान इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपकी टीचर समान अली। आज बच्चों मैं आपके लिए लेके आई हूं 2 और 3 छोटी छोटी सी दुआएं। और वो कौन सी दुआएं हैं? वो हैं आवाज़ मुर्ग़ की जौन सा है उसकी दुआ, यानी कि जब हम मुर्ग़ की आवाज़ सुनते हैं तो उसके बाद हमें कौन सी दुआ कहनी चाहिए, ठीक है, कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, और छींक के वक्त क्या कहना चाहिए, छींक सुनने के बाद क्या कहना चाहिए। और इसी तरीके से कान में और दांत में अक्सर दर्द हो जाती है ना, तो जैसे जब कान में दर्द हो या दांत में दर्द हो तो तब भी कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए। और इसी तरीके से और जो है कि जब गधे की आवाज़ सुनी जाती है तो उस वक्त जौन सा है बाज़ औक़ात होता है ना, बाहर जौन सा है घर से बाहर जौन सा है वो गधे बोल रहे होते हैं या जौन सा डॉग यानी कि कुत्ता बोल रहा होता है, तो तब कौन सी जौन सी है वो दुआ पढ़ी जाती है। तो ये क्योंकि बिल्कुल वो दुआएं लेके आती हूँ मैं आपके लिए छोटी छोटी सी, जो तो एक तो वो बहुत छोटी हूँ और आपके लिए याद करनी आसान हो, और दूसरा ये कि जौन सा आम रूटीन में जौन सा वो सिचुएशन हमारे साथ आती रहती हो ना, तो इसलिए जौन सा है कि ये वो मौक़े होते हों हमारी ज़िंदगी में ना कि जिन जिन मौक़ों पे दुआएं पढ़ी जाती हैं। और छोटी छोटी सी दुआएं मैं इसीलिए आपके लिए लेके आती हूँ ताकि आप लोगों के लिए छोटी छोटी दुआएं याद करना ईजी हो जाएं। तो जब मुर्ग़ की आवाज़ सुनी जाती है तो क्या हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका, ठीक है। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, ठीक है। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरा फ़ज़ल चाहता हूँ, तेरी रहमत चाहता हूँ, ठीक है। अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, इन्नी, मैं, अस्अलुका, आपसे सवाल करता हूँ, मिन फ़ज़लिक, आपके फ़ज़ल का, ठीक है। इसी तरीके से जब किसी को छींक आती है, देखो हमें अक्सर जौन सा है वो जब छींक आती है तो हम इस चीज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे होते ना, तो बस जैसे एक ये तो रूटीन का काम था, बस हो गया तो हो गया। नहीं, जब भी किसी को छींक आए तो उस पे भी जब हम सिर्फ क्या है, कितना सा वर्ड बोलना होता है, छोटा सा वर्ड, छोटा सा वर्ड है कि अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह आपका शुक्र है। तो अब ये इतना सा फ़ेल हमने किया तो ये दुआ पढ़ने से क्या हो गया कि हमें सुन्नत का सवाब मिल गया। और एक सुन्नत यानी कि जिसके ऊपर 100 शहीदों का सवाब मिलता है, कोई छोटी बात है? अगर हम इतना छोटा सा अमल करके 100 शहीदों का सवाब हासिल कर सकते हैं तो भला इसमें ये कोई महंगा सौदा तो नहीं है ना। ये तो इस तरीके से जब अगर बिलफ़र्ज़ आपको छींक नहीं आई लेकिन आपके साथ आपकी किसी बहन को, भाई को, दोस्त को, क्लास फ़ेलो को, या कि जिसके साथ भी आप हैं और उसको छींक आई है, और उस जौन सा है फिर क्या है कि उसको छींक आई और उसने जौन सा है वो अल्हम्दुलिल्लाह का है, ठीक है। तो फिर अब दूसरा क्या कहेगा? तो वो कहेगा यरहमुकल्लाह, ठीक है। क्या कहेगा? यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पे रहम करे। क्या है? यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे। यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पे रहम करे, ठीक है। यरहमुकल्लाह। और इसी तरीके से फिर आगे क्या कहेंगे हम? जब अब जिसको छींक आई थी वो उसका आंसर का उसको क्या किस तरीके से जवाब देगा? वो देगा यहदिकुमुल्लाहु, क्या कहेगा? यहदिकुमुल्लाहु वयुसल्लिहु बालकुम, यहदिकुमुल्लाहु, अल्लाह तुम्हें हदायत के रास्ते पे चलाए, वयुसल्लिहु बालकुम, और तुम्हारे हाल को दुरुस्त करे। तो देखें कितनी प्यारा हमारा इस्लाम है और कितना प्यारा हमारा इस्लाम है, और हमें कितनी प्यारी प्यारी बातें सिखाता है ना कि अगर ये हम दुआएं सीखेंगे इससे क्या होगा। एक तो हम अल्लाह ताला देखें, पहली दुआ में हम क्या करें? अल्लाह ताला से उसका फ़ज़ल मांग रहे हैं, फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो इंसान जो शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला उसको उस पे नेमतों की जो सा है इजाफ़ा फरमाता है। और फिर दूसरी दुआ में भी हम क्या कर रहे हैं? दूसरे के लिए हम रहम तलब कर रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जब हम दूसरे के लिए रहम अल्लाह ताला से मांगेंगे तो अल्लाह ताला आप पे भी रहम फरमाएंगे। फिर अगली दुआ में यहदिकुमुल्लाहु यानी अल्लाह आपको राह हदायत पे चलाए। हम अगले को क्या कर रहे हैं? दुआ दे रहे हैं। वह युसल्लिहु बालकुम, और उसका कि आपका हाल दुरुस्त फरमाए, ठीक है।
اور اس کے بعد اگر دانت میں اور کان کے درد سے بچاؤ کی دعا، ٹھیک ہے، کیا ہے کہ اگر دانت میں یا کان میں درد ہو تو اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آئندہ جو ان سے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکلیف سے بچائے رکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال مکانہ، ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال مکانہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال مکانہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ملیں گے انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں اگلی دعا کے ساتھ، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔